हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कपड़े खरीदने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से नौजवान की मौत। हैदराबाद में अफसोसनाक वाकया। हैदराबाद के कपड़ों के शोरूम में कपड़ों की खरीदी के दौरान एक नौजवान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। ये वाकया जॉकी शोरूम में कपड़े खरीदने के दौरान पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के प्रगति नगर के करीब एक जॉकी शोरूम में कपड़े खरीदने के दौरान कलाल प्रवीण गौड़ 37 साल नामी नौजवान दिल का दौरा पड़ने से गिर गया और इसकी मौत हो गई। ये वाकया सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। तेलंगाना की खातून वजीर कोंडा सुरेखा ने बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव पर लगाया संगीन इल्जाम। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में हलचल। तेलंगाना की खातून वजीर कोंडा सुरेखा ने बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव के खिलाफ अपने एक सनसनीखेज इल्जाम में मशहूर अदाकार नागा चैतन्य और समानता की अलहदगी के लिए जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने कहा कि तारक रामाराव ने अदाकार नागार्जुना की बहू समानता को उनके पास भेजने पर नागार्जुना की मिल्कियत वाले इन कन्वेंशन सेंटर को मुनहदम न करने का पेशकश किया था। इस पेशकश पर अदाकार नागार्जुना ने तारक रामाराव के पास जाने के लिए बहू समानता पर दबाव डाला था। कोंडा सुरेखा के इस सनसनीखेज इल्जाम से टॉलीवुड में हंगामा मच गया और कई शख्सियात ने खातून वजीर के इल्जाम की न सिर्फ मजम्मत की बल्कि मुआफी मांगने का भी मुतालबा किया। तारक रामाराव ने कोंडा सुरेखा को कानूनी नोटिस भी रवाना कर दिया है। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए कोंडा सुरेखा ने कहा कि बीआरएस दौरे हुकूमत में उस वक्त के वजीर तारक रामाराव ने टॉलीवुड की कई हीरोइनों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया था। हीरोइनों को ड्रग्स का आदी बनाने में भी केटीआर का हाथ है। उन्होंने कहा कि केटीआर की हरकतों की वजह से कई हीरोइनों ने या तो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी या शादी कर ली। उन्होंने कहा कि बीआरएस के सोशल मीडिया अकाउंट से उनके खिलाफ भी कई तरह के नाजिबा रिमार्क्स किए गए। तेलंगाना भर में गांधी जयंती का एहतमाम। तेलंगाना भर में गांधी जयंती मनाई गई। आम आदमी से लेकर अहम शख्सियात और सियासी कायदीन ने बापाए कौम को भरपूर खिराज पेश किया और मुल्क के लिए उनकी खिदमत को याद किया। शहर हैदराबाद के मशहूर बापू घाट लंगर हाउस में वाक़ बापू घाट पर गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, उनकी अहलिया चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, वजीर पूनम प्रभाकर और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने बापू घाट पर फूल निछावर किए। उन्होंने कहा कि गांधी जयंती के नजरियात पर आज की नस्ल को अमल करने की ज़रूरत है। उन्होंने तमाम से ख्वाहिश की है कि वो ग्राम स्वराज के ख्वाब को पूरा करने में अपना रोल अदा करें। हाइड्रा के इख्तियारात को मजीद मजबूत बनाने के ऑर्डिनेंस को मंजूरी। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने हाइड्रा के इख्तियारात को मजबूत करने के लिए एक अहम ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। सरकारी ज़राए के मुताबिक इस ऑर्डिनेंस को कानूनी हैसियत और मजीद इख्तियारात देने के लिए मंजूर किया गया है, जिसे जल्द ही तेलंगाना स्टेट गजेट में शामिल किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के तहत ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी जेएचएमसी एक्ट में शक 384B का इजाफा किया गया है, जिससे हाइड्रा को अपने कामों को अंजाम देने के लिए मजीद इख्तियारात मिलेंगे। इस इक़दाम को हाइड्रा से मुतल्लिक़ तनाज़ात, खासतौर पर हस्ब इख्तिलाफ की जमातों और सिविल सोसाइटी के ग्रुपों की जानिब से जो अथॉरिटी के कानूनी मौक़िफ़ और झीलों और नालों के इर्द गिर्द फुल टैंक लेवल्स यानी FTL और बफर जोन में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई के इख्तियारात पर सवाल उठ रहे थे, इनको हल करने के तौर पर देखा जा रहा है। अगरचे ऑर्डिनेंस की मंजूरी की तस्दीक हो चुकी है, लेकिन इस सिलसिले में राजभवन या रियासती हुकूमत की जानिब से कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया है। बतकम्मा का तेलंगाना भर में जोश व खरोश। फूलों के त्यौहार बतकम्मा का तेलंगाना भर में जोश व खरोश देखा जा रहा है। ये त्यौहार तेलंगाना की सकाफती तहजीब का अटूट हिस्सा रहा है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद से इसको सरकारी तौर पर हर साल काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत अजला में यह त्यौहार खवातीन की जानिब से बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। आज से 10 अक्टूबर तक रियासत भर में तकारीब मुनक्किद की जा रही है। इस त्यौहार के मौके पर खवातीन और लड़कियाँ थाल में फूलों को सजाती हैं। इस थाल में थोड़ी सी हल्दी भी डाली जाती है और खवातीन इसके तरफ घूमते हुए तालियां बजाकर बतकम्मा का गीत गाती हैं। गुरूब आफ्ताब से पहले इन फूलों को पानी में बहा दिया जाता है। बताया जाता है कि तेलंगाना में काकतिया और दौरे हुकूमत से खवातीन और लड़कियां ये त्यौहार मनाती आ रही हैं, जिसका मकसद अपने शोहरों की सलामती के लिए नेक तमन्नाएं हैं जो जंग में मसरूफ होते थे। ताहम तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद बड़े पैमाने पर यह त्यौहार मनाया जा रहा है और इसको रियासती त्यौहार का नाम दिया गया है। महकमा सकाफत ने ऐलान किया है कि हैदराबाद की रविंदर भारती में हर रोज़ शाम 6 बजे से बतकम्मा की तकारीब होंगी। महकमा सकाफत ने कहा है कि इस महीने की 10 तारीख को शहदा की यादगार टैंक बंड तक बड़ा जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें हज़ारों खवातीन के साथ साथ लोग और कबायली फनकार हिस्सा लेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वज़रा टैंक बंड पर सदुला बतकम्मा की तकरीब में शिरकत करेंगे। 8 शोज़ के साथ साथ लेजर और स्टार शो भी होगा। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की तमाम लड़कियों को इस त्यौहार की मुबारकबाद दी है। फैंसी नंबरात। महकमा ट्रांसपोर्ट को भारी आमदनी। कारों के फैंसी नंबर हासिल करने के लिए शहर के बाज़ अफराद महकमा ट्रांसपोर्ट को भारी रकम देने भी तैयार हैं। 2 दिन पहले फैंसी नंबर्स की महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से नीलामी की गई। 499 नंबर 20 लाख रुपए में फ़रोख्त किया गया। फैंसी नंबरों के जरिए महकमा ट्रांसपोर्ट ने जुमला 47 लाख रुपए आमदनी हासिल की।
TG09B999 नंबर 20 लाख रुपए में हराज किया गया। इसी तरह TG09B9909 नंबर 1,35,000 रुपये में हराज किया गया, जबकि TG09C0001 नंबर 10,27,000 रुपये में हराज किया गया। बाकी नंबर्स भी 1 से 3 लाख रुपये में हराज किए गए। मुख्तलिफ ताजरीन, कंपनियों के मालिकीन और दिगर ख्वाहिशमंद अफराद ने हराज में हिस्सा लेते हुए ये नंबर्स हासिल किए। हर साल महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से फैंसी नंबर्स का हराज किया जा रहा है, जिससे महकमे को लाखों रुपये की आमदनी हो रही है। मौसम की तब्दीली, शहर में कई अफराद वबाई अमराज के शिकार, 4 से 5 दिन हॉस्पिटल्स में शरीक रहने पर मजबूर, गरीब तबका बस्ती दवाखानों से रुजू। शहर में मानसून अख्ताम की तरफ रवा है। मौसम की तब्दीली के साथ ही आवाम की अक्सरियत मुख्तलिफ अमराज का शिकार है। सबसे ज़्यादा वायरल बुखार और चिकनगुनिया के मामला सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता 15 दिन से बच्चे बड़ों को नज़ला, बुखार और खांसी की काफ़ी ज़्यादा शिकायतें हैं। आमतौर पर अक्टूबर के महीने में भी बारिश हो रही है। डॉक्टर्स अक्टूबर और नवंबर के महीनों को गैर सेहतमंद सीजन करार देते हैं। पानी और मच्छर से फैलने वाली बीमारियाँ इन महीनों में ज़्यादा फैलती है। कोविड के बाद से कई अफराद की क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमी आई है, जिसकी वजह से अगर वो वायरल बुखार का शिकार हो रहे हैं तो काफ़ी कमज़ोरी और नकाहत महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज़ईफ़ और कमज़ोर अफराद और बच्चों को 2 या 3 दिन दवाखाने में शरीक करना भी पड़ रहा है। हर साल शहर हैदराबाद में कम अज़ कम 2 मरतबा वायरल बुखार और अमराज का कई अफराद शिकार हो रहे हैं। हालत यह है कि डॉक्टर्स पहले 2 या 3 दिन एंटीबॉडी दवाओं से मरीज़ को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालत में बेहतरी अगर ना हो तो स्टेरॉइड दवाएं भी मरीजों को दी जा रही हैं। चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया का शिकार अफराद इंजेक्शन लेने पर मजबूर हो जाते हैं। इन्हें 4 से 5 दिन हॉस्पिटल में शरीक होना पड़ता है। वबाई अमराज के शिकार अफराद को इलाज के लिए 4 से 10,000 रुपये का खर्च भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। कई गरीब अफराद ऐसे हैं जो बस्ती दवाखानों, अर्बन हेल्थ सेंटर्स और सरकारी दवाखानों से रुजू हो रहे हैं, या फिर आवाम की अक्सरियत BUMS डॉक्टर्स के ऐसे क्लिनिक्स जहां इलाज की शरहें बिल्कुल कम हैं, वहां रुजू होकर अपना इलाज करवा रही है। शहर के प्राइवेट, छोटे क्लिनिक्स, बड़े दवाखाने, बस्ती दवाखाने और सरकारी दवाखानों में रोजाना मरीजों की इजाफी तादाद देखी जा रही है। डॉक्टर्स ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो मच्छरों से बचें, घरों में साफ सफाई का ख्याल रखें, दावतों में भी ज़ईफ़ अफराद मेल मिलाप में ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि वायरल बुखार एक से दूसरे को शिकार बनाता है। इसलिए वो अफराद जो कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ हैं, जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, एहतियात ही इनके लिए बेहतर इलाज है। तेलंगाना में अगली बीजेपी की हुकूमत होगी, मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि तेलंगाना में आने वाली हुकूमत बीजेपी की होगी, जिसके लिए हर कारकुन को मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने मंगल की शाम कामारेड्डी टाउन में स्वच्छ भारत और बीजेपी की रुकनियत साजी के रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। उन्होंने नए बस स्टैंड में स्वच्छ भारत प्रोग्राम में शिरकत की और बस स्टैंड के अहाते में झाड़ू लगाकर सड़कों को साफ किया। उन्होंने सिरसिल्ला रोड और पोटी श्री रामुलु के मुजस्समे से लेकर JPN के मुजस्समे तक कई ताजरों को पार्टी की रुकनियत दिलाई। बाद अज़ा कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का हदफ मुल्क भर में 20 करोड़ अफराद को रुकन बनाना है और अब तक 7 करोड़ अफराद ने जाफरानी जमात की रुकनियत हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत भी रुकनियत साजी में आगे रहना चाहिए। उन्होंने वजाहत की कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में मुल्क महफूज है और आलमी सतह पर नंबर 1 बनने की तरफ बढ़ रहा है। बीजेपी महात्मा गांधी के ख्वाबों को पूरा करने के लिए काम कर रही है और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा प्रोग्राम मुनक्किद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हर हफ्ते स्वच्छ भारत प्रोग्राम मुनक्किद करके अतराफ के इलाकों को साफ रखने से हर कोई सेहतमंद रहेगा। उन्होंने बताया कि इन्हें 10 हल्कों का इंचार्ज बनाया गया है और वो उनका दौरा करेंगे। दौलतमंद और गरीब खानदानों में फ़र्क के बगैर हेल्थ प्रोफाइल कार्ड की इजराई, दशहरा से पहले मुस्तहिक़ीन में डबल बेडरूम मकानात की फराहमी, रियासती वज़ीर माल की वीडियो कॉन्फ्रेंस। रियासती वज़ीर माल पोंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासत के हर दौलतमंद और गरीब खानदान को डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल कार्ड फराहम किया जाएगा, साथ ही एक मुनफरिद नंबर के साथ स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा। अजला कलेक्टर्स के साथ रियासती वज़ीर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करते हुए कलेक्टर्स को इस मामले में मुकम्मल एहतियाती इक़दाम करने पर जोर दिया। इस मौके पर सेक्रेटेरिएट में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। खानदानों की तफसीलात दर्ज करते वक्त कोई गलतियां ना करने की हिदायत दी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में फैमिली डिजिटल कार्ड के साथ साथ शहरी तरक्याती इदारों, LRS, डबल बेडरूम मकानात, अनाज की खरीदारी वगैरह का जायजा लिया गया। रियासती वज़ीर माल ने कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो जंगी खुतूत पर LRS दरख्वास्त की यकसुई के लिए काम करें। लाखों अवाम गुज़िश्ता 4 साल से इसका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत के तवक्कुल के मुताबिक ये अमल आगे ना बढ़ने पर अपनी नाराज़गी का इजहार किया। शहरी तरक्याती इदारों के हुदूद को तोसी करने के अलावा नए UDA अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तश्कील
के लिए तजावीज़ रवाना करने की हिदायत दी। रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने साबिक़ हुकूमत के दौर में तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात की अधूरी तामीरात को जल्द अज जल्द मुकम्मल करते हुए दशहरा से पहले मुस्तक़िल में तकसीम करने का हुक्म दिया। इसके लिए ज़िले इंचार्ज वज़ीर की सदारत में ज़िले कलेक्टर को कन्वीनर बनाते हुए चंद अरकान पर मुश्तमिल कमेटियाँ तश्कील देने का ऐलान किया। हालिया बारिश और सैलाब से नाकारा सड़कों की निशानदही करते हुए मरम्मती काम शुरू करने की कलेक्टर्स को हिदायत दी। साथ ही सरकारी स्कूल्स, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, आंगनबाड़ी मराकज़ के मरम्मती कामों को अहमियत देने पर भी जोर दिया। तेलंगाना में 3 दिनों तक बारिश, बाज़ अजला के लिए येलो अलर्ट हुआ जारी। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने पेशकशी की है कि तेलंगाना में 3 दिनों तक गरज चमक के साथ ज़बरदस्त बारिश का इम्कान है। कहा गया है कि मेदक, रंगारेड्डी, हैदराबाद, महबूबनगर, वरंगल, नलगुंडा, खम्मम और कामारेड्डी के अजला में गरज चमक के साथ बारिश होगी। इसी तरह तेज़ हवाएं भी 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेंगी। इस सिलसिले में मुतल्लिक़ा अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हैदराबाद में प्रॉपर्टी टैक्स की माहाना अदायगी के सिस्टम की तैयारी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के तरीक़ेकार में तब्दीली पर गौर कर रहा है, जिसके तहत सालाना टैक्स के बजाय माहाना असास पर प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाएगा। बताया जाता है कि प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली में आसानी पैदा करने के लिए तजवीज़ ज़ेर गौर है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मुताबिक माहाना वसूली का निज़ाम मुतारिफ किया जाएगा, जिससे शहरियों को माहाना टैक्स की अदायगी में सहूलत होगी। सालाना प्रॉपर्टी टैक्स को 12 मसावी अक़सात में तकसीम किया जाएगा। इस तजवीज़ से टैक्स दहिंदगान पर बोझ में कमी आएगी। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी के लिए आवाम को राग़िब करने के मकसद से अर्ली बर्ड स्कीम मुतारिफ की गई है, जिसके तहत एक मुश्त अदायगी पर टैक्स में 5% की रियायत दी जाती है। मज़कूरा स्कीम को जारी रखने के बारे में असर नौ गौर किया जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक जीएचएमसी के हुक्काम ताख़िर से अदायगी की सूरत में जुर्माने की रकम का तयन कर रहे हैं। जीएचएमसी के IT विंग की जानिब से सालाना प्रॉपर्टी टैक्स के बजाय सिस्टम को माहाना टैक्स में तब्दील करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। फिलवक्त हैदराबाद में जायदाद मालिकान को सालाना या फिर साल में 2 अक़सात में प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी की सहूलत है। अप्रैल तक सितंबर और अक्टूबर तक मार्च प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया जा सकता है। गुज़िश्ता कई बरसों से साल में 2 मरतबा टैक्स अदायगी का तरीक़ाकार जारी है। सिस्टम को माहाना अदायगी में मुंतकिल करने के बाद साल में 2 मरतबा अदायगी की सहूलत खत्म की जा सकती है। हाल ही में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली की मुहिम चलाई थी, जिसके तहत टैक्स की अदम अदायगी पर 150 से ज़ायद जायदादों को मुहर बंद कर दिया गया। कॉरपोरेशन ने तवील अरसे से प्रॉपर्टी टैक्स के बकायाजात की अदम अदायगी पर यह कार्रवाई की और इनमें ज़्यादातर कमर्शियल इदारों की जायदादें हैं। रच्चाकुंडा कमिश्नरेट में भी मजहबी जुलूसों में डीजे पर लगी पाबंदी। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में डीजे पर पाबंदी आयद करने के दूसरे ही दिन शहर के रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में भी डीजे साउंड सिस्टम पर पाबंदी आयद कर दी गई है। रच्चाकुंडा के कमिश्नर पुलिस सुधीर बाबू ने चारशंबे को अहकाम जारी करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के हुदूद में मजहबी जुलूसों में डीजे साउंड सिस्टम के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जा रही है। उन्होंने बताया कि डीजे साउंड सिस्टम से आने वाली आवाज़ों की वजह से हार्ट अटैक और क़ल्ब से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ अमराज पैदा हो रहे हैं, जिससे मुअम्मर अफराद के अलावा छोटे बच्चों में समात के मसाइल पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई तहक़ीक़ में इस बात का इंकशाफ हुआ कि डीजे साउंड सिस्टम से छोटे बच्चे मुस्तकिल तौर पर समात से महरूम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के हुदूद में डीजे साउंड माइक्स, एम्पलीफायर और आतिशबाजी पर पाबंदी लगाई गई है। इन अहकाम की खिलाफ वर्जी करने पर BNS के सेक्शन 223, 280, 292, 293, 324 और BNSS 152 के अलावा माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ एक्ट के सेक्शन 15 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कमिश्नर ने बताया कि खिलाफ वर्जी पर 5 साल की जेल और 1 लाख रुपये जुर्माना भी आयद किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस सुधीर बाबू ने आवाम को कानून की खिलाफ वर्जी न करने का भी मशवरा दिया। आशा पारेख 82 साल की हुई। तजर्बेकार बॉलीवुड अदाकारा आशा पारेख आज 82 बरस की हो गई। 2 अक्टूबर 1942 को एक मुतवस्सित गुजराती ख़ानदान में पैदा होने वाली आशा पारेख ने अपनी फैमिली करियर का आगाज़ बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 1952 में रिलीज़ होने वाली फिल्म आसमान से किया। दरियास्ता प्रोड्यूसर हिदायतकार विमल राय एक तकरीब के दौरान आशा पारेख के डांस से मुतासिर हुए और इन्हें अपनी फिल्म बाप बेटी में काम करने की पेशकश की। गांधी जी का 155वां यौम पैदाइश, मुख्तलिफ कायदीन का खिराज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चारशंबे को गांधी जी और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री के यौम पैदाइश के मौके पर इन्हें खिराज खिदमत पेश किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, तमाम हमवतनों की तरफ से हम काबिल सद एहतराम बाबा कौम को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज खिदमत पेश करते हैं। सच्चाई, हम आहंगी और मसावत पर मुबन्नी उनकी ज़िंदगी और नज़रियात हमेशा अहले वतन के लिए मशाले राह रहेंगे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने गांधी जी और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री को उनके यौम पैदाइश पर खिराज खिदमत पेश किया।
सफाई मुहिम को 10 साल मुकम्मल, वज़ीर-ए-आज़म ने तलबा के साथ सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चहारशंबे को महात्मा गांधी के यौम पैदाइश पर स्वच्छता अभियान से मुताल्लिक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। आज के दिन 10 साल पहले 2014 में उन्होंने स्वच्छ भारत मुहिम शुरू की थी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सुबह राजघाट जाकर बाबा क़ौम महात्मा गांधी और बाद में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल विजय घाट पर जाकर इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के एक स्कूल में चलाई गई सफाई मुहिम में भी हिस्सा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने स्कूल के बच्चों के साथ झाड़ू लगाया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान के 10 साल मुकम्मल होने की सताइश की और एक पोस्ट में कहा कि ये मुहिम हिंदुस्तान को साफ सुथरा बनाने और सफाई की बेहतर सहूलियात को यकीनी बनाने की एक अहम इज्तिमाई कोशिश है। वो इन तमाम लोगों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए काम किया है। स्कूल के बच्चों के साथ सफाई मुहिम में हिस्सा लेने पर उन्होंने कहा कि आज वो अपने नौजवान दोस्तों के साथ सफाई मुहिम का हिस्सा बने। उन्होंने हर एक से अपील की कि वो आज अपने इर्द गिर्द सफाई से मुताल्लिक मुहिम का हिस्सा बने। लोगों की ये पहल स्वच्छ भारत के जज्बे को मज़ीद तक़वियत देगी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और के कामराज को खिराज अक़ीदत पेश किया। लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और के कामराज को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया। चहारशंबे की सुबह राहुल गांधी राजघाट गए और महात्मा गांधी समाधि पर फूल चढ़ाए। राहुल ने सोशल मीडिया पर भी अपना रद्दमल जाहिर किया है। राहुल गांधी ने कहा, महात्मा गांधी एक नजरिया है जो हमें नफरत और तशद्दुद से लड़ने की ताकत देता है। बापू के बताए हुए रास्ते पर चलकर ही हम समाज में इंसाफ कायम कर सकते हैं। बाबा क़ौम महात्मा गांधी जी को सलाम। मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कहा, शास्त्री जी की सादगी और मुल्क के लिए उनकी गैर मुतज़्ज़ल लगन हम सब के लिए जय जवान जय किसान के नारे के साथ उनका दिखाया हुआ रास्ता हमारी रहनुमाई करता रहेगा। राहुल गांधी ने तमिलनाडु के मुमताज़ लीडर के कामराज को उनकी बरसी पर खिराज अक़ीदत पेश किया। सोशल मीडिया पर खिराज तहसीन पेश करते हुए उनकी विरासत को हमेशा याद रखा जाएगा। व्हाट्सएप के नए फीचर से वीडियो कॉल्स मज़ीद बेहतरीन। व्हाट्सएप का इस्तेमाल दोस्तों और घर वालों को मैसेजेस भेजने के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि इसमें वॉइस और वीडियो कॉल सपोर्ट भी मौजूद है। मीटा की ज़ेर मिल्कियत मैसेजिंग ऐप में वीडियो कॉल्स को मुसलसल बेहतर बनाया जा रहा है और मुख्तलिफ फीचर जैसे स्क्रीन शेयरिंग और कॉल लिंक्स वगैरह मुतारिफ कराए गए। मगर अब तक व्हाट्सएप सारिफिन वीडियो कॉल्स के दौरान अपने पीछे के मंजर को छुपा नहीं सकते थे, मगर अब आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स के दौरान बैकग्राउंड को तब्दील कर सकेंगे, क्योंकि कंपनी की जानिब से मुख्तलिफ फिल्टर्स और बैकग्राउंड इफेक्ट्स को मैसेजिंग ऐप का हिस्सा बनाया जा रहा है। मीडिया की जानिब से 10 फिल्टर्स और 10 बैकग्राउंड को व्हाट्सएप का हिस्सा बनाया जा रहा है, जिनको आप वीडियो कॉल्स के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी के मुताबिक इनफरादी या ग्रुप वीडियो कॉल्स दोनों में फिल्टर्स और बैकग्राउंड को इस्तेमाल करना मुमकिन होगा और ये अपडेट आइंदा चंद हफ्तों में सारिफिन को दस्तयाब होगी। हिंदुस्तानी बाशिंदे ईरान के सफ़र से परहेज करें, हुकूमत हिंद ने कहा। हुकूमत हिंद की जानिब से हिंदुस्तानी बाशिंदों को ईरान के गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करने और सिफारत खाने से राब्ते में रहने का मशवरा दिया गया। मशरिक़ी वुस्ता में सिक्योरिटी की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत हिंद ने हिंदुस्तानी शहरियों को मशवरा दिया है कि वो ईरान के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और वहाँ रहने वाले हिंदुस्तानियों को तेहरान में वाक़ हिंदुस्तानी सिफारत खाने के राब्ते में रहने का मशवरा दिया। वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी करदा एडवाइजरी में कहा गया है कि हम खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल में हालिया इजाफे पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। हिंदुस्तानी शहरियों को मशवरा दिया जाता है कि वो ईरान के तमाम गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। एडवाइजरी में कहा गया है कि जो लोग फ़िलहाल ईरान में मौजूद हैं, इनसे दरख्वास्त की जाती है कि वो मुहतात रहें और तेहरान में हिंदुस्तानी सिफारत खाने के साथ राब्ते में रहें। लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ झड़प, 3 कैप्टन समेत 8 इसराइली फौजी हलाक। जुनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में 8 इसराइल की फौजियों की मौत हो गई। इसराइल ने इन हलाकतों की तस्दीक की है। इसराइली फौज ने ट्विटर पर जारी बयान में तस्दीक की है कि जुनूबी लेबनान में लड़ाई के दौरान इसराइली फौज के 3 कैप्टन समेत 8 फौजी हलाक हो गए हैं। आज इसराइल के फौज ने लेबनान में दाखिल होने की कोशिश की। इसी दौरान इसराइल फौज और हिजबुल्लाह के जंगजुओं के दरमियान तसादुम हुआ। हिजबुल्लाह ने इसराइल फौज के लेबनान में ज़मीनी रास्ते से दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी और इस दौरान इसराइली फौज को भारी जानी नुकसान भी हुआ। इसराइल ने 8 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की है, जबकि गैर सरकारी ज़राए के मुताबिक 14 इसराइली जवानों की मौत हुई और करीब 34 जख्मी बताए जा रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।